शुरू करता हूँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से, जिसके कब्ज़े कुदरत में मेरी और आपकी जान है। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने उन तमाम मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन का बेहद शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, और साथ ही नए आने वाले मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन से गुजारिश है कि वो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ मौजूद घंटी के बटन को भी दबा दें ताकि नई आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुँचती रहें। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज की वीडियो देखने के बाद जरूर सोचिएगा, कहीं आप गैर शौरी तौर पर दुश्मनाने पाकिस्तान के आलाए कार तो नहीं बने हुए, कहीं आप गैर शौरी तौर पर अपने ही वतन अजीज पाकिस्तान को कमजोर करने की साजिश में दुश्मन का साथ तो नहीं दे रहे। फिफ्थ जनरेशन वार का लफ्ज आजकल सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसका मतलब है पांचवी नस्ल की जंगी हिकमत अमली। अगर आजकल पांचवी नस्ल की जंगी हिकमत अमली इस्तेमाल की जा रही है तो उसकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी नस्ल कैसी थी, उनको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता रहा। नाज़रीन ग्रामी, इंसान ने अपनी इर्तिकाई मराहिल तय करने के दौरान एक तरफ तमाम शोबाए जिंदगी में तरक्की का सफर तय किया, जबकि दूसरी तरफ दीगर कौमों पर जात पात, रंगो नस्ल, मजहब की बुनियाद पर बरतरी हासिल करने के लिए जंगो जदल के तरीका है कार में भी तब्दीलियां लेकर आया। जंगी माहिरीन और तारीखदानों ने उन सब तरीकों को 5 नस्लों में तकसीम करके अपने अपने अंदाज में उनकी वजाहत की है, जिन्हें फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर कहा जाता है। नाज़रीन, पहली नस्ल की जंगी हिकमत अमली यानी फर्स्ट जनरेशन ऑफ वारफेयर में जिस्मानी तौर पर मजबूत, बेहतरीन जंगी महारत की हामल अफरादी कुव्वत पर मुश्तमिल एक फौज को जीत का मयार समझा जाता था। दूसरी नस्ल की जंगी हिकमत अमली में तोपखाने का इस्तेमाल शुरू हुआ और इस जंगी हिकमत अमली में जीत का मयार बदल गया और जीत का मयार भारी गोला बारूद और मजबूत तोपखाना समझा जाने लगा। और फिर जंगी हिकमत अमली इत्तका के मराहिल से गुजरती हुई तीसरे मरहले में दाखिल हुई। तीसरी नस्ल की जंगी हिकमत अमली में बरी, बहरी और फिजाई हमलों से दुश्मन मुल्कों को तबाह किया जाने लगा। चौथी नस्ल की जंगी हिकमत अमली यानी फोर्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर में किसी भी मुल्क पर बराह रास्त हमला करने की बजाय पहले उस मुल्क के बुनियादी ढांचे को गैर रियासती कुव्वतों की मदद से अंदरूनी तौर पर तबाह करने की हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू हुआ। नाज़रीन वकार, इन तमाम मराहिल से गुजर कर फिलहाल हम इंसानी तारीख के खतरनाक तरीन जंगी मरहले में दाखिल हो चुके हैं, जिसे माहिरीन पांचवी नस्ल की जंगी हिकमत अमली या फिफ्थ जनरेशन वारफेयर करार दे रहे हैं। इस जंगी हिकमत अमली का तरीकाकार सुनकर आप यकीनन इस राज से वाकिफ हो जाएंगे। पांचवी नस्ल की जंगी हिकमत अमली यानी फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के पहले मरहले में मजहबी और लिसानी गुफ्तगू सोशल मीडिया पर एक खास प्रोपेगेंडा के तहत ज़ेर बहस लाई जाती है। तमाम मकातबे फिक्र और लिसानियत पसंद लोग अपने अपने ख्यालात का इजहार करते हुए एक दूसरे पर इल्जामात की बौछार कर देते हैं। एक दूसरे को गद्दार, लिबरल, काफर, मुल्हद, मुनकर, शिद्दत पसंद, दहशतगर्द और न जाने क्या क्या अलकाबात से नवाजा जाता है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर का ये पहला मरहला ही बहुत खतरनाक है। ये कौम को छोटी छोटी टुकड़ियों में तकसीम कर देता है। इस जंगी हिकमत अमली के दूसरे मरहले में रियासत के कम फहम लोगों को बुनियादी हकूक की अदम दस्तयाबी का तासुर देकर इदारों और रियासत के खिलाफ उकसाया जाता है। फिफ्थ जनरेशन ऑफ वारफेयर के तीसरे मरहले में दुश्मन कुव्वतें आम आवाम को फौज के खिलाफ बतौर हथियार इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि ताकत का असल सरचश्मा अवाम है। जिस मुल्क की अवाम अपनी फौज की पुष्ट पर खड़ी हो, उस फौज को शिकस्त देना और उस मुल्क को शिकस्त देना बहुत मुश्किल होता है। इस मकसद के लिए मुल्क दुश्मन ताकतें उन लोगों की ज़हनसाजी करती हैं जो हकायक से नावाकिफ होते हैं। मजहबी और सियासी शिद्दत पसंद उनका बेहतरीन हदफ होते हैं। इलेक्शन 2018 में फौज पर तमाम सियासी जमातों की तरफ इलेक्शन पर असरअंदाज होने का इल्जाम लगाया गया और फिर ये इल्जाम तूल पकड़ता हुआ पाकिस्तानी अवाम के दिलो दिमाग में सरायत कर गया। अगर आप बारीक बीनी से सोशल मीडिया पर नजर दौड़ाएं तो यकीनन आपको नजर आ जाएगा कि सोशल मीडिया पर पाक अफवाज के खिलाफ एक मुनज़्ज़म कैंपेन का आगाज हो चुका है, जिसमें पाक अफवाज के आला अफसरान को तनकीद और तजलील का निशाना बनाते हुए फौजी जवानों से हमदर्दी जतलाई जाती है और इंतहाई महारत से पाकिस्तानी अवाम की पाक अफवाज के खिलाफ ज़हनसाजी की जा रही है। अपनी सच्चाई को साबित करने के लिए मैं ISPR के नए तराने को सबूत के तौर पर पेश करता हूँ। अगर आप गौर करें तो तारीख में पहली बार पाक फौज के किसी तराने को इस कदर तनकीद बल्कि तजलील का निशाना बनाया गया और सोशल मीडिया पर आजादी इज़हार राय के नाम पर इस तराने का खूब मजाक उड़ाया गया। नाज़रीन ज़ीवकार, दुश्मन इस वक्त पूरा चौकन्ना होकर तमाम तमाशे पर नजरें जमाए हुए है। दुश्मन कुव्वतें इस वक्त ज़हनी तौर पर अवाम और पाक अफवाज के दस्तो गिरबान होने के इंतजार में हैं। अगर खुदा निखास्ता अवाम और फौज आपस में दस्तो गिरबान हो जाती है तो दुश्मन पूरी ताकत से हमला करेगा और हम अपनी आजादी अपने हाथों अपने दुश्मन को सौंप कर उसके गुलाम बन जाएंगे। नाज़रीन ज़ीवकार, हमें एक दूसरे पर इल्जाम लगाने के बजाय इस वक्त मिलकर इस साजिश का सामना करना चाहिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक अफवाज पाइंदाबाद। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो।